अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहिद है और मैं लंदन में आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इस्तांबुल। लेट्स गो। Now looking at Istanbul's orientation, इस्तांबुल बरआज़म एशिया और यूरोप के दरमियान डिवाइडेड है और जो सेपरेशन है दैट इज़ अ वाटरवे जिसको हम बॉस्फोरस स्ट्रेट्स कहते हैं। Istanbul's main attractions include Taksim Square, Gelata Tower, Topkapi Palace, Hagia Sophia, Blue Mosque, Grand Bazaar, Spice Bazaar, Suleymaniye Mosque. आया सोफिया का शुमार दुनिया की तारीख की बेहतरीन इमारत में होता है। इसकी तामीर तकरीबन 1500 साल पहले मुकम्मल हुई जब इसको गिरजाघर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस्तांबुल की फतह के बाद इसको मस्जिद बना दिया गया और 1935 में मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखने के बाद इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। सुलेमानिया मस्जिद का शुमार इस्तांबुल की बड़ी तरीन मसाजिद में होता है। इसकी तामीर 1560 में मुकम्मल हुई और ये उस वक़्त के सुल्तान सुलेमान ने बनवाई, जिनका मकबरा भी इसी के अहाते में है। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसको आमतौर पर ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, इसका शुमार इस्तांबुल की नुमाया तरीन निशानियों में होता है। इसकी तामीर 1616 में मुकम्मल हुई और इसके इंटीरियर डिज़ाइन में ब्लू टाइल्स को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आमतौर पर इसको ब्लू मॉस्क कहा जाता है। ग्रैंड बाज़ार का शुमार दुनिया के कदीम तरीन तजारती मराकज़ में होता है। इसका आगाज़ 15वीं सदी में हुआ। आज के वक्त इसके अंदर तकरीबन 4000 दुकानें हैं, जिसमें आपको कपड़ों से लेकर खाने पीने की अशरा, हैंडीक्राफ्ट्स और हर तरह का डेकोरेशन का सामान मिलेगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2014 में सयाहों की तादाद के हवाले से ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे ज़्यादा विज़िट की गई जगह थी। तो अगर आप ग्रैंड बाज़ार विज़िट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या अपनी बेगम के साथ, तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपका बटुआ खाली हो चुका होगा। अब हम फेरी पे इस्तांबुल की यूरोपियन साइड से एशियन साइड के कादकोय डिस्ट्रिक्ट जाएंगे।
स्टार्ट करें। टॉप कैपी पैलेस का शुमार दुनिया के कदीम तरीन महलात में होता है। 1850 तक ये सुल्तान की सरकारी रिहाइशगाह थी और 1924 में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अंदर एक चैम्बर ऑफ होली रेलिक्स है जहाँ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी। इसके अलावा कुछ सहाबा इकराम की तलवारें हैं और हज़रत मूसा का असा भी है। मिसाल के तौर पे ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसके बारे में माना जाता है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती इस्तेमाल में था। टॉपकापी पैलेस के बागात से बॉस्फोरस के बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं।